हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूं आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहां हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करवाते हैं ताकि आप जो है अपने स्कूल एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर सके। और ये हमारी एक्सपर्ट टीम है जो आपके बाकी के सब्जेक्ट्स ले रही है। आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं और जो है हमारे साथ बने हुए हैं। ठीक है, अगर तो आप जो लेक्चर्स आपके कवर हो चुके हैं, अगर आप उनकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप जा सकते हैं टेलीग्राम ऐप पे। टेलीग्राम ऐप पे जाके आपको क्या करना है, आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ग्रुप लिंक्स को सब्सक्राइब करना है। फॉर क्लास 9th द ग्रुप लिंक इज TTB009। ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपली पहले टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से। बहुत ही आसानी से आपको टेलीग्राम ऐप मिल जाएगी और वहां पे आपको जाके क्या करना है, ग्रुप लिंक को सब्सक्राइब करना है। जैसे ही आप ग्रुप लिंक को सब्सक्राइब करते हैं, आप वहां से हमारा डीपीपी और सैंपल मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और उसको डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो मटेरियल आपको पसंद आता है तो आप जो है हमारी वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट पे जाके आपको क्या मिलेगा, जी हाँ, talkingtextbooks.in पे जाके आपको मिलेगा काफी कुछ। क्या है वो काफी कुछ, वो है यहाँ पे जो है फाउंडेशन एंड ओलंपियाड कोर्स। अगर आप एनटीएससी आपका टारगेट है, आपका कुछ गोल है, सेट गोल है, आपको एनटीएससी अचीव करना है, आपको एनटीएससी में रैंक लेके आना है, तो आप उस हिसाब से जो है कोर्स चूज कर सकते हैं। आपको जाना है स्टडी मटेरियल ऑप्शन पे, कोर्स सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 9। अगर आपके ओलंपियाड्स जो है टारगेट्स हैं सारे, तो उसमें हम आपको क्या दे रहे हैं, उसमें हम आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल दे रहे हैं। ठीक है, और रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स भी उसके अंदर आपके लिए हैं। ठीक है, लाइव इंटरेक्शन हम करेंगे, लाइव लेक्चर्स आपके लिए लेके आएंगे, लेके आ रहे हैं। और होमवर्क सबमिशन आपको करना होगा। ठीक है, होमवर्क सबमिशन कहां करना होगा, गूगल क्लासरूम पे। ठीक है, वहां भी आपको होमवर्क मिलेगा और जो कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल हम देंगे हार्ड कॉपी में आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। और आपको क्या करना होगा, उसमें से होमवर्क करना होगा और वो होमवर्क आपको सबमिट करना होगा गूगल क्लासरूम पे। ठीक है, वो कब होगा, जब आप जो है सब्सक्रिप्शन लेंगे। ठीक है, और इसके अंदर बाय पैकेजेस और पीरियोडिक टेस्ट पेपर भी आपके लिए प्रिपेयर हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपली इस पैकेज को बाय करना है। देखिए, टेस्ट से आपका क्या होगा, इवैल्यूएशन होगा। इवैल्यूएशन आपका खुद का, आपकी वीकनेसेस आपको पता चलेंगी, आपकी स्ट्रेंथ आपको पता चलेगी। जो सब्जेक्ट आपका कोई वीक है, किसी में इंटरेस्ट कम है, तो उसको जो है जगाया जाएगा आपके इंटरेस्ट को, और जो वीकनेसेस हैं उनको हम क्या करेंगे, आपकी वीकनेसेस को दूर करेंगे, आपके सारे डाउट्स जो हैं क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पे बाय पैकेज करना है। जैसे ही आप बाय पैकेज या बाय नाउ पे क्लिक करते हैं, आप जाते हैं प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे। ठीक है, और यहाँ पे आपके लिए क्या है, डिस्काउंट कूपन है, लेकिन वो क्या है, वो है AM लाइव। ठीक है, जैसे ही आप अप्लाई करते हैं AM लाइव, आपको मिलेगा सीधा सीधा 30% का डिस्काउंट। अगर AM लाइव अप्लाई नहीं करोगे तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कूपन कोड हमेशा याद रखना है, दैट इज योर AM लाइव, दैट इज 30%, है ना। AM लाइव जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। जो भी आपका मेन प्राइस होगा, कोर्स के अकॉर्डिंग प्राइस वेरी कर सकता है। मैंने यहाँ पे क्लास 6 का जो है आपका पैकेज चूज किया हुआ है फॉर एग्जांपल, तो आपको क्या करना है, क्लास 9 का चूज करना है। वहां पे जो है आपका प्राइस वेरी कर सकता है और उस प्राइस में से 30% डिडक्ट होकर यहाँ पे जो प्राइस आएगा वो आपको पे करना होगा। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, सिंपली बाय पैकेज कर सकते हैं। बाय पैकेज जैसे ही आप करेंगे, आप इसको पे कर सकते हैं, पे आउट कर सकते हैं। कहां से, नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से और आपके क्रेडिट कार्ड से। ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, कोई समस्या, कोई दुविधा है आपकी, तो आप जो है कॉल कर सकते हैं बड़े ही सिंपल नंबर पे, जो है 9549041111। ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, जल्दी से नंबर पे कॉल कीजिए। अगर आपको हमारे बारे में कुछ जानना है, कुछ कोई भी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड या फिर जो है टेलीग्राम से रिलेटेड, तो आप जो है इन नंबर पे आसानी से कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उससे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कार्डिनल प्रॉमिस, जल्दी से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए। क्या है, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट
so that I can become a smart student। जी हाँ, कार्डिनल प्रॉमिस कर लिया। ठीक है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्या पढ़ रहे थे हम? मैटर इन आवर सराउंडिंग, और मैटर इन आवर सराउंडिंग में हमने पढ़ा था इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। इंटर कन्वर्जन के अंदर हमने सॉलिड से लिक्विड पढ़ लिया था, और जो है हमारा लिक्विड से गैस भी पढ़ लिया था, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अब जो है हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे सॉलिड से गैस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और टाइम टेम्परेचर ग्राफ के बारे में पढ़ें। ठीक है, सो दिस इज आवर 5th लेक्चर इन विच वी विल स्टडी अबाउट द इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस एंड अबाउट द टाइम टेम्परेचर ग्राफ। ठीक है, चलिए, इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस। सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, उस स्टेट को, उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? सब्लिमेशन। क्या बोलते हो उस प्रोसेस को? सब्लिमेशन। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग एंड द वेपर्स डायरेक्टली इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज नोन एज योर सब्लिमेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, आपका जो सॉलिड है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, और हीट करने पे जो आपके वेपर्स हो रहे हैं वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहे हैं इसमें, सॉलिड में। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। ठीक है, यानी कि लिक्विड स्टेट जो है आपके स्किप आउट हो रही है, जो सॉलिड है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है, जो गैस है वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो द सॉलिड विच अंडरगो सब्लिमेशन टू फॉर्म वेपर्स, यानी कि जो सॉलिड आपका वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है उसको तो हम बोलते हैं सब्लाइम। क्या बोलते हैं? इट सब्लाइम्स। ठीक है, जो भी आपके सॉलिड्स वेपर में यानी गैस में कन्वर्ट होते हैं वो कैसे होते हैं? सब्लाइम इन नेचर। ठीक है, जो सब्लाइम होते हैं वो ही क्या होते हैं? आपके वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो द सॉलिड विच अंडरगो सब्लिमेशन टू फॉर्म वेपर्स आर कॉल्ड सब्लाइम, एंड द सॉलिड ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग द वेपर टू फॉर्म व्हाट? सॉलिड। ठीक है, तो द सॉलिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम कूलिंग द वेपर्स दैट इज ऑफ सॉलिड आर कॉल्ड सब्लिमेट। ठीक है, तो उन वेपर्स को जो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कि गैस जो आपकी सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेट। क्या बोलते हैं उसको? हम बोलते हैं सब्लिमेट। ठीक है, चलिए, एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, क्या है एग्जाम्पल? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, और आयोडीन, कैम्फर, नेफ्थलीन बॉल, जो कि मॉथ बॉल्स जिनको हम बोलते हैं, है ना, कपड़ों में इनको रखा जाता है जनरली, क्या, ताकि कीड़े वगैरह ना लगे, है ना, कपड़ों में या फिर खाने वाले गेहूं वगैरह में, है ना, व्हीट ग्रेन्स में इनको रखा जाता है। और आपकी हो गई एंथ्रासीन एंड ड्राई आइस, जिसको हम बोलते हैं क्या? सॉलिड CO2 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपकी ड्राई आइस को सॉलिड CO2 भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके जो क्या होते हैं? दे आर सॉलिड्स विच सब्लाइम इन नेचर, और जिनका क्या होता है? सब्लिमेशन होता है। कब? जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो। जब आप क्या करते हो? टेम्परेचर बढ़ाते हो, तब जो है आपके ये सॉलिड्स जो हैं सब्लाइम हो जाते हैं। ठीक है, अब जब हम क्या पढ़ रहे हैं? टेम्परेचर फैक्टर पढ़ रहे हैं, है ना। हमने अभी तक जो है इंटर कन्वर्जन में 2 मेथड्स हमें पता है। ठीक है, टेम्परेचर जब आप बढ़ाओ या कम करो तब आपकी जो है स्टेट कन्वर्ट हो रही है, और एक है आपका प्रेशर। ठीक है, तो टेम्परेचर अभी तक हम पढ़ रहे थे। इंटर कन्वर्जन में हमने देखा लिक्विड से जो है गैस में कन्वर्ट होना, गैस से वापस से लिक्विड में, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से वापस से सॉलिड में, और अभी हमने देखा कि जो सॉलिड है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है किसमें? गैस में, और गैस जो है वापस कन्वर्ट हो रहा है आपका सॉलिड के अंदर। ठीक है, तो ड्राई आइस होती है सॉलिड CO2, जो आपके बादल वगैरह बनते हैं जब स्टेज प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, उसमें नीचे फॉग बनता है, वो किसका बनता है? सॉलिड CO2 का, है ना। वो क्या हो रही है? सॉलिड जैसे ही आपने थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे वहां पे वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाती है? गैस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, कैम्फर, आपकी कैम्फर क्या है? कपूर है। ठीक है, हीट करोगे डायरेक्टली, पूजा वगैरह में हम यूज करते हैं। ठीक है, जब हमारे कुछ कीर्तन या पूजा वगैरह हो रही हो घर में, तब कैम्फर वगैरह जलाया जाता है वहां पे। ठीक है, तो वो हीट करते ही किस में कन्वर्ट हो जाता है? डायरेक्टली आपका गैस में कन्वर्ट हो जाता है। नेफ्थलीन, मॉथ बॉल्स, छोटी छोटी बॉल्स होती हैं
ठीक है। कपड़ों में मम्मी वगैरह देखा होगा आपने, घर पे मम्मा जो है कपड़े में बांध करके कपड़ों के बीच में रखती है, या फिर कोई खाने वाली चीज है वहां पे, और जब आप टाइम के साथ उनको देखोगे धीरे धीरे वो क्या हो जाती है, वहां अपने आप गायब हो जाती है। ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है। आयोडीन है और आपका अमोनियम क्लोराइड है, NH4Cl, दिस इज अगेन योर केमिकल। ओके, और ये जो सब होते क्या हैं, ये सबलाइम होते हैं नेचर में, डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन, जो हमने देख लिया हमारा टेम्परेचर फैक्टर, कि टेम्परेचर फैक्टर कैसे आपका जो है डिपेंड करता है। और अब हम देख लेते हैं तीनों को एक साथ। सारी स्टेट ऑफ मैटर हमने पढ़ लिया कि कौन सा फैक्टर अप्लाई हो रहा है, यहां पे टेम्परेचर फैक्टर अप्लाई हो रहा है। कौन सा फैक्टर अप्लाई हो रहा है, आपका टेम्परेचर फैक्टर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसमें हम जो है क्या देखेंगे कि जब हमारा सॉलिड है, हमारी आइस है, ठीक है, ये आपका क्या है, सॉलिड। ओके, सॉलिड आपका कन्वर्ट हो रहा है किसमें, लिक्विड में, बाय मेल्टिंग। किससे, मेल्टिंग के थ्रू, है ना। कौन सी प्रोसेस बोलते हैं उसको हम, मेल्टिंग। जो आपका लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपका वापस से सॉलिड के अंदर, उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं उसको हम, फ्रीजिंग बोलते हैं। ठीक है, अब जो लिक्विड है आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में, तो उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं उसको, इवेपोरेशन। और जो आपकी गैस है वो वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं उसको हम, कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, अब जो सॉलिड आपका गैस में कन्वर्ट हो रहा है वो क्या है, आपका सब्लिमेशन। और इस जो गैस से वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है उसको भी सब्लिमेशन बोल देते हैं, या फिर डिपोजिशन बोल देते हैं। ठीक है, दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही सही है। ठीक है, सब्लिमेशन बोलो या डिपोजिशन बोलो। यहां पे हमने कौन सा फैक्टर लिया है, टेम्परेचर फैक्टर। टेम्परेचर जब आप बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो, तब जो है हम क्या करते हैं, आपका स्टेट जो है कन्वर्ट होता है, चेंज होता है। ठीक है, समझ आया? स्टेट्स ऑफ मैटर हमने पढ़ा, कितनी प्रोसेस पढ़ ली हमने, 6 प्रोसेस, 5 प्रोसेस। ठीक है, और देखा हमने मेल्टिंग कैसे होती है, फ्रीजिंग कैसे होती है। उसके लिए पर्टिकुलर पॉइंट चाहिए होता है, मेल्टिंग पॉइंट चाहिए होता है, फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए होता है। ठीक है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट पे ही वो जो है आपकी स्टेट कन्वर्ट होगी। ठीक है, उससे पहले कन्वर्ट नहीं होगी। एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक कांस्टेंट पॉइंट, कांस्टेंट टेम्परेचर, जहां पे जो है आपकी स्टेट कन्वर्ट हो रही है। ऐसे ही आपका जो है कंडेंसेशन है या फिर इवेपोरेशन है, जब आपका जो है स्टेट कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, समझ आया? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर टाइम ग्राफ। इसके अंदर क्या हो रहा है, देखिए ये भी आपका उससे रिलेटेड है, यानी स्टेट ऑफ कन्वर्जन से ही रिलेटेड है। इसके अंदर हम जो है क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम हीट कर रहे हैं। देखिए ये कुछ एक्सपेरिमेंट टाइप है, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पे हमने क्या लिया, एक बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने ली आइस क्यूब्स। ठीक है, बीकर के अंदर हमने आइस क्यूब्स ली, उसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। ठीक है, बीकर है हमारे पास, उसके अंदर आइस क्यूब्स हैं, और उसको हम जो है हीट कर रहे हैं बर्नर की हेल्प से। और हमने यहाँ पर जो है थर्मोमीटर भी लगा रखा है। थर्मोमीटर किस लिए, आपका टेम्परेचर नोट करने के लिए। ठीक है, टेम्परेचर हमें उससे पता चलेगा। अब जब हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी हीट है और ये है हमारा टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर है और यहाँ पे जो है हमारा टाइम है। क्या है, हमारा टाइम है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, आइस है आपके पास, आइस जो है 0 डिग्री से उसका टेम्परेचर कम होता है। 0 डिग्री पे हमने देखा था कि 0 डिग्री से टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाते ही वो क्या होने लग जाती है, मेल्ट होना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, जैसे ही वो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे आइस है, कहाँ पे, -30 पे। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, उसको हीट करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आइस को आपने हीट करना स्टार्ट किया, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ेगा तो -30 से -20, 10 और फिर 0 पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ए मान लेते हैं। ठीक है, पॉइंट ए है, हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर आया 0 डिग्री। जैसे ही आइस
0 डिग्री पे आएगा वो क्या हो जाएगा, उसकी स्टेट कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। हमने देखा था आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 0 डिग्री, और पानी का जो यानी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी 0 डिग्री। ठीक है, पानी जो है आपका, वाटर जो है 0 डिग्री से जैसे ही आप उसको कम लेके जाओगे वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो आपकी आइस है 0 डिग्री से जैसे ही आपने 1 भी डिग्री बढ़ाया वो जो है मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और आइस का मेल्टिंग पॉइंट दोनों क्या है आपके 0 डिग्री। ठीक है, यहां पे जो है आपका क्या हो गया, आइस जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई, और यहां पे कुछ देर के लिए आप देखोगे कि टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं, चेंज ही नहीं होता, कांस्टेंट हो जाता है। क्या हो रहा है, टेम्परेचर 0 डिग्री पे आने के बाद कुछ देर के लिए कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिर जब वो जो है आपकी आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, फिर जो है टेम्परेचर वापस से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि यहां पे जो है आपकी स्टेट कन्वर्ट हो रही है। यहां पे क्या हो रहा है, आपकी स्टेट कन्वर्ट हो रही है, किसमें, सॉलिड से लिक्विड में। लेकिन क्वेश्चन ये आ रहा है कि मैं तो हीट दे रहा हूं, ठीक है, मैंने तो बर्नर लगा रखा है, मैं तो आइस को हीट कर रहा हूं रेगुलरली, लेकिन वो यहां पे दिख क्यों नहीं रही, टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे हो गया, मैं तो हीट कंटिन्यूअसली दे रहा हूं, तो वो जो हीट थी वो कहां गई, है ना। क्वेश्चन आता है कि वो हीट कहां चली गई, मैं तो हीट कंटिन्यूअसली दे रहा हूं, है ना, तो वो हीट जो है वो हीट एनर्जी आपकी किस में लग गई, स्टेट कन्वर्ट करने में। ठीक है, स्टेट कन्वर्ट करने में, यानी कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही पास पास हैं। ठीक है, हीट करने पे पार्टिकल्स दूर दूर जाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, और जो है आपकी स्टेट जो है वो कन्वर्ट हो जाती है ना, स्टेट आपकी कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो वो जो हीट है वो क्या है, आपकी हिडन हीट है, वो दिखाई नहीं दे रही। कहां पे दिखाई देगी हमें, थर्मोमीटर पे दिखाई देगी। कहां पे दिखाई देगी, थर्मोमीटर पे, और वो जो है हमें पता नहीं चल रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है, तो उस हीट को हम बोलते हैं क्या, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का मतलब होता है हिडन हीट। ठीक है, वो हीट आपकी क्या है, हिडन है, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। फ्यूजन क्या, मेल्टिंग हो रही है, तो हम उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, अब जब आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाने पे जो है यहां पे आपकी कौन सी स्टेट आ गई, आपकी लिक्विड स्टेट आ गई। कौन सी स्टेट आ गई, लिक्विड। यहां पे पॉइंट बी मान लेते हैं, ये पॉइंट आपका है सी। ठीक है, तो यहां पे जो है 0 डिग्री से आप हीट कर रहे हो, हीट हो रहा है, वो हीट हो रहा है, टेम्परेचर जा रहा है, और पॉइंट कहां पे, जो आपका वाटर है, वाटर का जो आपका वेपर पॉइंट है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट है, जहां पे वो जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, वो है आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कौन सा, वाटर का आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 100 डिग्री पे आने पे वो किस पे कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। यहां पर भी सेम केस हो रहा है, टेम्परेचर जो है कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट हो गया, लेकिन हीट तो आप कंटिन्यूअसली कर रहे हो, तो वो जो हीट कहां गई, वो हीट भी आपकी यूज हो गई कहां, स्टेट कन्वर्ट करने में और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में। ठीक है, लिक्विड के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू गैसेस, तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने के लिए जो हीट यूज आई उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं उसको, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, या फिर हिडन हीट बोल दें। ठीक है, वो क्या होती है आपकी लेटेंट हीट। 100 डिग्री पे आने पे भी कुछ देर के लिए आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट दिखेगा, उसके बाद वापस से जो है टेम्परेचर बढ़ जाएगा और जो स्टेट है आपकी वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, गैसेस में। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी आपकी, गैसेस में। यहां पे क्या हो रहा है, आपका वेपराइजेशन हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, और यहां पे जो है आपकी आइस मेल्ट हो रही है, यानी कि मेल्टिंग हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है आपका टाइम टेम्परेचर ग्राफ है। ठीक है, यहां पे हीट बढ़ाई जा रही है टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आपकी हीट भी बढ़ रही है और जो है टेम्परेचर भी आपका बढ़ रहा है, लेकिन कुछ टाइम के लिए जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट होने की वजह से जो है वहां पे हीट, यानी कि हमें टेम्परेचर बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देता, है ना। उस टेम्परेचर को, उस हीट को हम बोलते हैं क्या, आपकी
लेटेंट हीट, है ना। क्या बोलते हैं उस हीट को? हम बोलते हैं लेटेंट हीट, मतलब हिडन हीट। वो हमें दिखाई नहीं दे रही, वो हमें टेम्परेचर के रूप में दिखाई देती है। हीट आपको किसके रूप में दिखाई देती है? टेम्परेचर के फॉर्म में दिखाई देती है, और वो जो है क्या होती है? लेटेंट हीट। वी कैन शो द चेंज इन टेम्परेचर विद टाइम इन द फॉर्म ऑफ टाइम टेम्परेचर ग्राफ और टेम्परेचर टाइम ग्राफ ड्रॉन बाय यूजिंग द रीडिंग ऑब्टेन। ठीक है, तो हम जो है उसको दिखा सकते हैं किसके थ्रू? टेम्परेचर टाइम ग्राफ के थ्रू। ठीक है, हमने प्रेशर यहां पे कांस्टेंट लिया है, देखिए हीटिंग कर्व फॉर वाटर। ठीक है, वाटर हमने एग्जांपल लिया है और प्रेशर लिया है 1 atm। मैंने बोला था, है ना, प्रेशर आपका जो है नॉर्मल रहना चाहिए, जो हम लेते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी आपके नॉर्मल रूम प्रेशर। ठीक है, तो हमने एग्जांपल लिया किसका? वाटर का, और हमने इसके अंदर देखा कि जो टेम्परेचर यानी कि टाइम के साथ जो है आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, और बढ़ते बढ़ते वो कहां तक जा रहा है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और उसके अंदर जो है क्या वेरिएशंस आ रहे हैं, है ना। वेरिएशंस भी हमने देखे, क्या क्या उसके अंदर वेरिएशन आए। ठीक है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? अब डेफिनेशन देख लेते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, है ना। फ्यूजन में हम क्या कर रहे हैं? मेल्ट कर रहे हैं, तो क्या आएगा? सॉलिड से लिक्विड, यानी 1 kg अमाउंट भी हमने फिक्स कर दिया। 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यूनिट भी हमने लिखी है, प्रेशर क्या लिया है हमने? 1 एटमॉस्फेरिक, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज योर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting, okay, is known as your what? Latent heat of fusion. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? latent heat of fusion. In Greek, latent means hidden. latent का मतलब होता है hidden, यानी कि जो दिखाई नहीं दे रही है, hidden है, लेकिन वो क्या कर रही है? स्टेट कन्वर्ट करने में हेल्प कर रही है, स्टेट कन्वर्ट होने में यूज आ रही है, या बोल दें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में यूज आ रही है। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, यहां पे वैल्यू भी दे रखी है 3.34 इंटू 10⁻⁵ किलो जूल, है ना, जूल पर केजी। ओके, हीट को हम किस में मेजर करते हैं? जूल में मेजर करते हैं, और मास है हमारा केजी के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? amount of heat which is required to convert 1 kg of liquid into gas। ठीक है, यानी कि वही चीज, amount of heat यानी heat require हो रही है किसमें? to convert 1 kg of liquid into its vapor, यानी वेपर के अंदर विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के अंदर चेंज ना आकर के वो क्या हो रहा है? डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में कन्वर्ट हो रहा है। उसको हम बोलते हैं क्या? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। ठीक है, तो दोनों ही लगभग जो है डेफिनेशन वही कह रही है कि द हिडन हीट और द लेटेंट हीट विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट is known as your what? latent heat of fusion। ठीक है, समझ आया क्या होती है latent heat? ठीक है, और कहां पे जो है ये काम आती है? to overcome the force of attraction। एक बार और डिटेल में इसको देखते हैं, जो कि है वर्ड फॉर्म में पूरा क्या लिखा है? we can understand the above graph, और ये जो ग्राफ है हमारे पास, ठीक है, बाय एग्जाम्पल ऑफ वाटर के एग्जाम्पल से हम इसको समझ रहे हैं। क्या है? इन दिस ग्राफ एट पॉइंट ए, यहां पे पॉइंट ए है आपका, ये 0 डिग्री है, ये आपका जो टाइम है, ठीक है, जो बढ़ रहा है, हीटिंग जैसे आप कर रहे हो, तो एट पॉइंट ए वी हैव ऑल आइस। हमारे पास क्या है? पूरा आइस है। ठीक है, यहां पे 0 डिग्री से,
और एज वी हीट इट द आइस स्टार्ट मेल्टिंग, ठीक है, जब हम उसको हीट कर रहे हैं आइस जो है मेल्ट होना स्टार्ट कर रही है टू फॉर्म वाटर, बट द टेम्परेचर ऑफ आइस एंड वाटर मिक्सचर डज नॉट चेंज और डज नॉट राइज, है ना, जो आपका टेम्परेचर है वो जो है बढ़ नहीं रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, इट रिमेन्स कांस्टेंट एट 0 डिग्री सेल्सियस। यहां पे जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। सो एट मेल्टिंग ऑफ आइस एट पॉइंट बी ऑल द आइस हैज मेल्टेड टू व्हाट, योर लिक्विड और योर वाटर। जो पॉइंट बी है वहां पे जो है आपकी पूरी आइस जो है मेल्ट हो चुकी है, ए से बी पे जाने पे, ठीक है, पूरी जो आपकी आइस है वो मेल्ट हो चुकी है। इससे पहले जो है आइस मेल्ट नहीं हो रही है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, और वो जो हीट है वो यूज आ रही है क्या, टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो it remain constant, temperature remain constant at 0 degree and at point B all the ice melted to form what, water। सारी आइस जो है मेल्ट हो चुकी है to form water, thus we have only water at point B। B पॉइंट पे हमारे पास क्या मिल गया, हमें वाटर मिल गया, ठीक है। Now on heating beyond point B the temperature of water ठीक है स्टार्ट्स राइजिंग, ठीक है, वाटर का टेम्परेचर जो है इट स्टार्ट्स राइजिंग, शोन बाय द स्लोप लाइन ऑफ BC, है ना, BC वाली लाइन से हम इस स्लोप को शो कर रहे हैं जो कि है आपका टेम्परेचर राइज हो रहा है वहां पे, ठीक है। फिर जो है टेम्परेचर C यानी कि पॉइंट C पे क्या हो रहा है, पॉइंट C पे आपका जो है व्हेन द टेम्परेचर ऑफ वाटर रीचेस इट्स बॉइलिंग पॉइंट दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पे कहां पहुंच रहा है वो, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच रहा है, ठीक है। अब यहां पे पहुंचने के बाद वो क्या हो जाता है, वापस से जो है कांस्टेंट हो जाता है, वाटर स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू स्टीम, ठीक है, वाटर तो स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग टेम्परेचर डज नॉट राइज, ठीक है, टेम्परेचर क्या हो जाता है आपका, कांस्टेंट हो जाता है, विच यू कैन ऑब्जर्व बाय लाइन CD, है ना, CD लाइन से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो है आपका टेम्परेचर वो है कांस्टेंट होने लग जाता है, यानी कि कांस्टेंट हो जाता है, ओके। सो एट पॉइंट D ऑल द वाटर हैज बॉइल्ड टू फॉर्म स्टीम, सारा जो वाटर है आपका बॉइल्ड हो चुका होता है स्टीम फॉर्म करने के लिए, थस वी हैव ओनली स्टीम एट D, हमें D पॉइंट पे क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ स्टीम मिलता है, यानी कि जो लिक्विड है आपका पूरा गैस में कन्वर्ट हो चुका है। नाउ ऑन हीटिंग बियॉन्ड D द टेम्परेचर ऑफ स्टीम राइजेस एज शोन बाय स्लोप, ठीक है, यहां पे उसके बाद जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है और आपका लिक्विड जो है पूरा गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो स्लोप आप देख सकते हो DE से, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस था किसका, टाइम टेम्परेचर ग्राफ का, टेम्परेचर टाइम ग्राफ का, ठीक है, टेम्परेचर टाइम ग्राफ बोलते हैं। और जो है इस ग्राफ के थ्रू हमने समझा क्या होता है आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और क्या होता है आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, ये हमने इस ग्राफ के थ्रू से समझा, ठीक है। और हमें पता चला कि जो है आपकी लेटेंट हीट कहाँ काम आ रही है, लेटेंट हीट क्या होती है, इट इज योर हिडन हीट टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वहां पे जो है आपकी स्टेट कन्वर्ट हो रही है, स्टेट जो है वो चेंज हो रही है और इट इज कन्वर्टिंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और देन इट इज कन्वर्टिंग फ्रॉम लिक्विड टू गैस, ठीक है। हमने स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा, स्टेट ऑफ मैटर में हमने इंटर कन्वर्जन पढ़ा, इंटर कन्वर्जन में हमने उसके फैक्टर लिया, फैक्टर में हमने देखा कि टेम्परेचर को अगर अपन बेसिस माने, टेम्परेचर को बढ़ाएं या फिर कम करें, उससे कैसे आपकी जो है स्टेट कन्वर्ट होती है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने आज के इस सेगमेंट में पढ़ी, ठीक है। समझ आया, आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ डाउट है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए अगर आपको जो है कोई डाउट आ रहा है तो, ठीक है। आई एम वेटिंग, जल्दी से कमेंट कीजिए, फिर देखते हैं आगे। If you have any doubt, you can comment. Just comment it fast. जी हाँ, हेलो एवरीवन, हेलो, ठीक है, ठीक है, कोई डाउट, आगे बढ़े।
चलो बढ़ते हैं आगे, मूविंग ऑन। ये आपने नोट किया, ठीक है। एक बार वापस से देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, ये आपका ग्राफ था, इसके अंदर हमने देखा क्या कि जो है आपका टेम्परेचर कैसे राइज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे आप उसको क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। ठीक है, जो वाटर है वो क्या हो रहा है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर हमने कांस्टेंट रखा है, दैट इज योर 1 atm प्रेशर। ठीक है, प्रेशर के साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। ठीक है, तो ए से जो बी पे जाने पे आपकी क्या हो रही है, मेल्टिंग हो रही है, और सी से डी पे जाने पे आपकी क्या हो रही है, बॉइलिंग हो रही है, दैट इज योर वेपराइजेशन। फिर हमने देखा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आपका क्या होता है। ठीक है, और फिर जो है हमने पूरा प्रोसेस को अंडरस्टैंड किया। आपको इसको नोट करना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस को एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और या फिर आप जो है नोट डाउन भी कर सकते हैं। आई होप आप प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं इसके, ताकि जो है आप अच्छे से परफॉर्म कर सके। ठीक है, नोट किया, आगे बढ़े। नोट किया, जल्दी से रेस्पॉन्ड कीजिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और छोटा सा टॉपिक लेते हैं, प्रेशर जो है हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए इसको भी नोट कीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। नोट किया आपने? ठीक है, चलिए एक और आपके लिए टॉपिक आता है जो है स्पेसिफिक हीट, है ना। प्रेशर से पहले आपका एक और टॉपिक है जो है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होती है? ठीक है, ये भी एक तरीके की हीट है। देखिए, हीट और टेम्परेचर दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन जो दोनों हैं वो सिमिलर सी लगती है ना, लेकिन बट दे आर नॉट इक्वल। हीट और आपका टेम्परेचर जो है दोनों दे आर नॉट इक्वल, है ना। जो आपका टेम्परेचर है वो क्या बताता है, वो सिग्निफाई करता है कि कोई चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है ना। इट टेल्स यू द टेम्परेचर। टेम्परेचर ये बताता है कि कोई चीज कितनी हॉट है, कितनी कोल्ड है, और इसको हम जो है मेजर करते हैं किसमें, डिग्री सेंटीग्रेड में। किसमें मेजर करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में। हीट जो है, हीट आपकी क्या है, एनर्जी है। हीट क्या है, आपकी एनर्जी है, जो क्या करती है, आपका टेम्परेचर जो है बताती है। मतलब हीट देने पे आप जो है आपका टेम्परेचर जो है चेंज होता है। हीट देने से जो है टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ठीक है, हीट कम करने से आपका टेम्परेचर कम हो रहा है। तो हीट जो है आपकी क्या है, एनर्जी है, और इसको हम मेजर करते हैं किससे, जूल से। किससे मेजर करते हैं, जूल से। टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, दोनों लगने में सिमिलर सी लगती हैं, लेकिन दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, आप नहीं बोल सकते हीट जो है आपकी टेम्परेचर है और जो टेम्परेचर है उसी का मतलब जो है हीट है। अब इनके बीच में आता है एक टॉपिक जो है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट मतलब पर्टिकुलर हीट, है ना। आपकी स्पेसिफिक नाम से आपको समझ आ रहा होगा, पर्टिकुलर, है ना। तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है, किसी सब्सटेंस की जो क्या करती है, उसका टेम्परेचर राइज करने में क्या करती है, हेल्प करती है 1 डिग्री सेंटीग्रेड से। जो क्या करती है, उसका टेम्परेचर बढ़ाती है किससे, 1 डिग्री सेल्सियस से। क्या होती है स्पेसिफिक हीट? स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट which is required to raise the temperature of a substance of a 1 unit of mass of a substance by 1 degree centigrade, है ना। स्पेसिफिक हीट क्या कर रही है, टेम्परेचर जो है उसका रेज कर रही है। ठीक है, हीट विच इज रिक्वायर्ड बाय द सब्सटेंस टू इंक्रीज और रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 डिग्री से जितना उसका टेम्परेचर बढ़ाने में उसको हीट लगेगी, वो क्या होती है, उसकी स्पेसिफिक हीट। ठीक है, नाउ वी मेजर द हीट इन जूल्स। हम हीट को मेजर करते हैं किसमें, जूल्स में। मास को मेजर करते हैं किसमें, किलोग्राम्स में। देन नाउ द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट बिकम्स दैट द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस is the amount of heat in joules required to raise the
टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या हो गई आपकी अब स्पेसिफिक हीट? स्पेसिफिक हीट को हम डिफाइन करते हैं कैसे? द हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। कितना? 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 1 kg ऑफ अ सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट रिक्वायर होगी, कितना? 1 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट। यानी कि कहने का मतलब सिंपल वर्ड में 1 kg ऑफ टेम्परेचर को हीट करने में, 1 kg ऑफ सब्सटेंस को हीट करने में जितनी हीट रिक्वायर होगी वो आपकी क्या होगी? यानी कि 1 डिग्री से उसका हम जो है टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। 1 kg सब्सटेंस को 1 डिग्री टेम्परेचर हीट करने में, टेम्परेचर राइज करने में जितनी हीट आपकी रिक्वायर होगी वो क्या होती है? आपकी स्पेसिफिक हीट। द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट इन जूल्स, जूल्स में मेजर करते हैं इसलिए हीट इन जूल्स, रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। ठीक है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय C, या तो C से डिनोट कर दें उसको, या फिर समटाइम उसको किससे डिनोट करते हैं? S से डिनोट करते हैं। किससे? S से डिनोट करते हैं स्पेसिफिक हीट को, C से, या फिर कुछ जगहों पे आपको S से भी मिलेगा। ठीक है, S से भी उसको हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, समझ आया स्पेसिफिक हीट क्या होती है? हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ अ सब्सटेंस टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो स्पेसिफिक हीट है वो स्लाइटली वेरी कर सकती है सब्सटेंस टू सब्सटेंस, बिकॉज उनका जो स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, वो भी क्या करता है? वेरी करता है। सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, तो सबकी जो है सेम नहीं होती। सब्सटेंस टू सब्सटेंस जो है आपकी स्पेसिफिक हीट वेरी कर सकती है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस वेरी स्लाइटली विद टेम्परेचर। द चेंज in specific heat of a substance with temperature is due to the change which occur in a substance or which occur in a structure and organization of the molecule of a substance। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट वेरी करती है आपके स्ट्रक्चर के बेसिस पे और उसके मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मॉलिक्यूल उसके कैसे ऑर्गेनाइज हैं उसके बेसिस पे। ठीक है, समझ आया? यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट क्या है आपकी? यूनिट है, कैसे निकालोगे? जो है आपकी हीट को हम मेजर करते हैं किसमें? जूल्स में। किसमें मेजर करते हैं? जूल्स में मेजर करते हैं। और जो आपका मास है उसको हम मेजर करते हैं किसमें? किलोग्राम्स में, यानी केजी में। ठीक है, और इसको हम लिखते हैं जूल्स में। तो द एसआई यूनिट, यानी कि उसकी यूनिट क्या होगी आपकी? जूल्स पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसको लिखते हैं, जूल्स पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और या फिर इनवर्सली भी, जूल इनवर्स केजी इनवर्स सेंटीग्रेड। ठीक है, सेंटीग्रेड इनवर्स। ओके, समझ आया स्पेसिफिक हीट क्या होती है और आपका टेम्परेचर टाइम ग्राफ। ठीक है, अब जो हमारा बचा कि जो है प्रेशर को जब हम क्या करें? इंक्रीज करें, डिक्रीज करें, तब आपकी जो है स्टेट कैसे कन्वर्ट होगी, और जो है हम पढ़ेंगे अबाउट द इवेपोरेशन इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले सेगमेंट में हम पढ़ेंगे अबाउट द प्रेशर एंड इवेपोरेशन। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन। ठीक है, अब जो है आपको क्या करें? एक्सरसाइज होमवर्क आपके लिए है। एक्सरसाइज नंबर 1 के क्वेश्चंस जो हैं आपको क्या करना है? एक्सरसाइज 2 जो है आपको ट्राई करनी है। ठीक है, एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चंस नंबर आपको जो है एक्सरसाइज यहां पे करता हूं 2, क्वेश्चन नंबर आपको करने हैं जो है क्वेश्चन नंबर 1 to 7 आप जो है आसानी से कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो जल्दी से ट्राई कीजिए और जो है वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेगमेंट में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप जो है जल्दी से कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर जिन बच्चों ने सब्सक्रिप्शन ले रखा है वो ग्रुप्स में भी इसको पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए।